हे ब्यूटीज, व्हाट्सअप। आई होप यू ऑल आर गुड। आज मैं बात करूँगी ब्यूटी की। अगर आपने बहुत सारे ब्यूटी हैक्स इस्तेमाल किए हैं और मेकअप यूज़ करती हैं, यहाँ पे आप कोशिश करती हैं कि आपकी फ़ोटोग्राफ्स और वीडियो अच्छे हैं, फिर भी आपकी फ़ोटोग्राफ्स और वीडियो इतनी ग्रेसफुल नहीं आती है। क्या कमी है जो आपको जानने की ज़रूरत है? हमारे फ़ोटोग्राफ्स में, हमारे वीडियोज़ में इन पर्सन इतनी ब्यूटी हमारी खुल के नहीं आ पाती है। 2023 के लिए हम लोग ये तैयारी करेंगे कि कैसे हम अच्छे से कॉन्फिडेंट रहेंगे और कितने ज़्यादा से ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख सकते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं इन सारी बातों को कि कैसे हम अपना कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करेंगे। पहला जो पॉइंट है वो ये कि हम हमेशा ही दूसरे के गलत व्यवहार को बर्दाश्त करते रहते हैं। दूसरा हमारे साथ गलत करता जाता है, हम खामोशी से उसको बर्दाश्त करते रहते हैं। हम लिमिट्स नहीं तय करते कि हम कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, और उस वजह से हम बहुत सारे असमंजस में, बहुत सारे अपने दिमाग में उलझनों को ले करके चलते हैं, जिससे हमारे जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो लूज़ होता जाता है। और हमारी जो ब्यूटी है, जो इनर ब्यूटी है, वो उसका ग्रेस हमारे चेहरे पे आ ही नहीं पाता है। तो ये ज़रूरी है कि हम अपनी लिमिट्स बनाएं कि हमारे साथ कौन कैसा व्यवहार कर सकता है। अगर कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करता है तो हम उसे कहाँ पे रोक सकते हैं, कहाँ पे हमें उसे मना कर देना है, कहाँ पे उसे रोक देना है, कहाँ पे आगे उससे गलत व्यवहार नहीं करने देना है, ये हम तय करते हैं। और जब हम ये तय करते हैं कि हमारा कोई अपमान नहीं कर सकता है, तो गलत व्यवहार करके, तो हम ये मान लेते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है बूस्ट हो रहा है। और सबसे ज़रूरी है कि जब हम कई बार होता है ये कि अगला गलत व्यवहार कर रहा है, फिर भी हम सोच रहे हैं कि हमारे में कोई कमी है, मुझ में ही कोई कमी है, मेरे में ही कोई कमी है, हम अपने में कमी ढूंढते हैं, या कोई सिचुएशन का बहाना बना लेते हैं कि ये सिचुएशन ऐसी रही इसलिए उसने मेरे साथ व्यवहार ऐसा गलत किया। ऐसा नहीं, हम दूसरे के व्यवहार को एक लिमिट तक बर्दाश्त करें। अगर हमें वो चीज़ नहीं अच्छी लग रही है तो हमें लिमिट बनानी होगी कि अगला समझे कि कितना हम जब इसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो इसे अच्छा नहीं लगेगा और ये अफेंड करेगी इसको। तो ये ज़रूरी है कि हम अपने लिमिट्स तय करें, और कितना गलत व्यवहार हम बर्दाश्त करते जाएंगे ये भी हम खुद से तय करें कि हम नए साल में कितना गलत व्यवहार नहीं बर्दाश्त करेंगे या बर्दाश्त करेंगे, और अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट करेंगे। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि हम अपने इंटरेस्ट को, अपने जो हमारे शौक़ हैं, जो हमारा फेवरेट काम करने का, फेवरेट हमारा पसंदीदा काम है, हमारा फेवरेट काम है, या हमारा फेवरेट कोई कपड़ा है, या फेवरेट हमारा कोई स्टाइल है, उसको नहीं करते हैं। अपने संकोच के कारण हम किसी को बताते ही नहीं है कि हमें ये पसंद है, या हम इस तरह की स्टाइलिंग चाहते हैं अपने साथ में, या हम कुछ नया करना चाहते हैं, अपने संकोच के मारे नहीं कहते हैं। और जो दूसरे चाहते हैं उसी तरह के हम लोग समझौते करते रहते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम अपनी पसंद को, अपने इंटरेस्ट को कैसे जो है वो सबके सामने बता सकते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हैं। तो ये एक पॉइंट ज़रूरी है कि अपने इंटरेस्ट, अपने काम को, अपने इंटरेस्ट को, अपने तरीके को, अपने खुद मायने देना बहुत ज़रूरी है। हमें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। हमें नहीं पसंद है तो उस काम को नहीं करना है, और अगर पसंद है तो उस काम को सबके सामने रखना है चाहिए। हमें जो हमें स्टाइलिंग पसंद है या हम क्या नया चाहते हैं करना, उस बात को रखना चाहिए सबके सामने, ताकि दूसरे को भी लगे, हमें भी लगे कि हमारी सोच कोई गलत नहीं है। अगर हम ये मानते हैं, मन से मानते हैं कि हमारा ये जो सोचते हैं, या जो हमारा समझने का तरीका है, जो हम पहनना चाहते हैं कपड़ा, या जो हम स्टाइलिंग चाहते हैं अपने साथ में, या नया कुछ करना चाहते हैं, वो हमारे लिए सही है, ये हमें इस बात को समझ करके सामने, दूसरों के सामने रखना चाहिए। उसे समझौता नहीं करना चाहिए, उसको बताने में संकोच नहीं करना चाहिए। और जब हम संकोच करते जाते हैं, समझौता करते जाते हैं, अपने साथ नहीं बताते हैं उस बात को, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अपने मन को समझाने न समझाने, क्या करना क्या नहीं करना में उलझनों में फंसा रहता है, और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल वहाँ पे नीचे चला जाता है। अपने इंटरेस्ट को, अपनी पसंदीदा बात को, अपनी पसंदीदा स्टाइलिंग को, या जो भी आपके दिमाग में आता है, अगर आपको लगता है वो सही है तो उसके लिए हमें गूंगा बहरा होने की ज़रूरत नहीं है, उस बात को रखना चाहिए। अगला और तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि कई बार हम मना नहीं कर पाते, ना नहीं बोल पाते हैं। तो ना बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम ना नहीं बोलते हैं, हर बात के लिए हाँ बोलते जाते हैं कि हाँ ये काम मैं कर लूँगी, ये ऐसे कर लूँगी, ठीक है, हाँ सही है। ना करना कितना ज़रूरी अपने लिए, ये बहुत जानने की ज़रूरत है। जब हम आप किसी भी काम को जो है ले लेती हैं कि हमें ये काम करना है, नहीं ठीक है, अच्छा है, हम कर लेंगे, तो उस काम को जब बाद में करना होता है तो बहुत परेशानी महसूस होती है, हमारा मन उलझन में होता है, और उससे हमारा कॉन्फिडेंस लो होता है। हम इस चक्कर में कि दूसरे को बुरा ना लगे, 10 काम अपने ऊपर ले लेते हैं।
और उस काम को कर नहीं पाते, तब अपने आप को साबित नहीं कर पाए, सही नहीं साबित कर पाए, तो इस बात का हमें टेंशन होता है, हमारे दिमाग में उलझन होती है कि हम कर ही नहीं पा रहे हैं। फिर वो दूसरी अलग परेशानी होती है। यकीन मानिए, जब भी आप किसी को, अगर आप उस काम को नहीं करना चाहते, नहीं कर पा रही हैं, तो जब भी आप उस काम को मना कर देंगे तो एक कॉन्फिडेंस अलग से आपको महसूस होगा और अलग से आपको खुशी होगी कि हाँ चलो, मैं नहीं कर सकती थी, नहीं कर सकती हूँ इस काम को, तो मैंने मना कर दिया। ये बहुत बड़ी बात होती है। कॉन्फिडेंस अपने में रखने की ज़रूरत होती है कि हम कैसे मना करते हैं। बहुत पोलाइट होकर के मना करने की ज़रूरत होती है और उस बात को समझाने की भी ज़रूरत होती है कि 2 लाइन में हम कैसे बता सकते हैं कि हमें क्या नहीं, हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है या क्यों नहीं कर सकते उस काम को। तो 2 लाइन में अपनी बात को सही से रखना है और खुशी-खुशी रखना है उस बात को, लेकिन अपने सर पे किसी भी बोझ को लेकर के नहीं चलना है। तो ये हमारा जो कॉन्फिडेंस बढ़ाने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है। हमारा कॉन्फिडेंस इससे बहुत बूस्ट होता है जब हम किसी को मना कर पाते हैं। यकीन मानिए, एक बार आप इस काम को करके देखिए, आप समझ पाएँगे इसको कि कैसे हम किसी के काम को, जो हमें नहीं पसंद है, उसको मना करते हैं तो कितना अच्छा महसूस करते हैं। बहुत अच्छा बनने के चक्कर में हम तरह तरह के दिखावे करने लगते हैं, झूठ भी बोल देते हैं कई बार कि हाँ हमें ये आता है, या अच्छा रिलेशन को अच्छा बनाए रखने के लिए हम बहुत तरह के काम करने को स्वीकार कर लेते हैं। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। साफ सीधा स्पष्ट बातों से हमें ये कहने की ज़रूरत है कि हमें ये काम आता है, हमें ये काम नहीं आता है। और यकीन मानिए, जब आप किसी के सामने ये बात रख देती हैं कि आप इस काम को नहीं कर पाएंगी सही से, तो वो भी आपको ऐसा नहीं कि हर बार जज करता है। जो समझदार होते हैं, जो सही होते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम को, आपकी बात को समझते हैं। जो नहीं समझते उन्हें छोड़ देना है। चौथी और मुख्य बात जो है वो ये है कि आत्मसम्मान है, वो हम खुद नहीं समझते कि हमें खुद का सम्मान कैसे करना है। अगर हम खुद का सम्मान करते हैं तो दूसरे भी हमारा सम्मान करते हैं। अगर हम अपने जो भी हमारी राय है, जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है, जो भी हमारी बातें हैं, उसको सम्मान देते हैं, जो भी हमारा काम करने का तरीका है उसको अगर हम सम्मान देते हैं, तो दूसरा भी उस काम को सम्मान देता है। अगर हम खुद को सम्मान नहीं देते तो दूसरा भी हमें सम्मान नहीं दे पाता है। और कई बार होता ये है कि हम बोल ही नहीं पाते कि हमें क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है। हम खुद को सम्मान नहीं दे पाते हैं। दूसरों की बात को भी मान लेते हैं कि अगर दूसरे ने हमारा अपमान किया तो उसके पीछे खुद में कमी ढूंढने लगते हैं, खुद में ऐसे वजहें ढूंढने लगते हैं जो होती ही नहीं है वो वजह। और फिर उससे हमारा कॉन्फिडेंस बहुत लूज होता है, बहुत ज़्यादा लूज होता है उससे हमारा कॉन्फिडेंस की दूसरा सम्मान नहीं कर रहा है हमारी बात का, और हम उस बात को लेकर के अपने में उलझन को पैदा करते जा रहे हैं, अपने मन में, अपने दिमाग में तरह तरह की बातों को, कारणों को बुनते जा रहे हैं। कई बार ये सोचने लगते हैं कि इसके पीछे ये कारण होगा, इसलिए उसने मेरा सम्मान नहीं किया या मेरा अपमान किया, तो ये कारण है, उसे मुझे सही करने की ज़रूरत है। ऐसा कुछ नहीं है। जब आप अपने काम को या अपने स्टाइलिंग को, अपने तरीके को, जो भी आप सही से समझते हैं कि ये हमें नहीं करना है, ये करना है, तो आपका सम्मान खुद ब खुद आप खुद का करती हैं। और जब खुद का सम्मान करती हैं तो दूसरे भी आपका सम्मान करते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप खुद को सम्मान देती हैं फिर भी कोई आपको सम्मान नहीं देता है, या कोई ऐसा व्यक्ति है आपके आसपास जो आपका अपमान करता है, तो उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो कि बहुत हार्श लोग हैं, बहुत ही र्यूड लोग हैं, जो दूसरों का सम्मान नहीं करना जानते हैं ना। और जो लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों का सम्मान नहीं करते हैं, यकीन मानिए वो खुद का सम्मान नहीं करते हैं, अपने तरीक़ों का नहीं अपने परिवार में किसी का सम्मान नहीं करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो लोग ही उस तरह के होते हैं जो कि वो लोग ही इस तरह के होते हैं जो कि तय करके चलते हैं कि अगला गलत है, कैसे साबित करना है। और वो सिर्फ हमारे में ही कमी को नहीं ढूंढते, हमारा ही अपमान नहीं करते हैं, वो हर किसी का अपमान करते हैं, हर किसी को सम्मान नहीं देना जानते हैं। तो ऐसे लोगों से सिर्फ दूर हो जाने की ज़रूरत होती है, उनके पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं होती, उनके बारे में बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ करके अपने दिमाग में उलझन पैदा करते हैं, और उससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लूज होता है और बेवजह की बातें हमारे दिमाग में आती हैं। पांचवा और अहम बात जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि हम हर बात के लिए किसी न किसी का अप्रूवल मांगते रहते हैं। हाँ, कपड़े पहनने होते हैं तो मैं ये पहनूँ तो अच्छी लगूंगी, नहीं अच्छी लगूंगी, या मैं ये काम कर लूँ, मैं ऐसे इस काम को कर लूँ। हर काम में हम दूसरों का अप्रूवल ढूंढते हैं, अप्रूवल मांगते हैं कि वो जब तक कोई कह ना दे कि हाँ ये अच्छा है, हाँ ऐसे कर लो, ये अच्छा है, भले वो ऊपर ही कहता है, मन से नहीं कहता है, तो भी हम उस बात को मान लेते हैं। लेकिन बिना किसी के अप्रूवल को हम कोई काम नहीं करते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही ख़राब पॉइंट है हमारे लिए। जो हमारा कॉन्फिडेंस होता
होता है वो ये शो करता है हमारे कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल जो है लो है उस टाइम पे, जब हम बिना दूसरे के किसी भी अप्रूवल के कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम खुद जो करते हैं उसको मायने दें। जो खुद हम पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, जो हम तैयार होते हैं, जिस तरह से हम रहना चाहते हैं, या जिस तरह का हम एटमॉस्फेयर चाहते हैं अपने आसपास, या दूसरों का व्यवहार हम जिस तरह का चाहते हैं, उसके लिए हमें किसी दूसरे के अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या पसंद है, हम क्या करना चाहते हैं, ये हमें जो हमें मायने देता हो, जो हमारे आत्मसम्मान को मायने देता है, जो हमें मायने देता हो, उस काम को हम करें। हम अपनी लाइफ में एक लिस्ट बना लें कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो नहीं करना है वो नहीं करना है, वो किसी के भी कहने से नहीं करना है। और जो करना है वो कैसे करना है, अपने करियर को कैसे करना है, किस तरह से प्लानिंग करनी है, किस काम को कैसे करना है, कैसे अपने आप को जो है कॉन्फिडेंट रखना है, कैसे ब्यूटीफुल रखना है, वो सारे खुद हम समझ सकते हैं, अपने आप को खुद एक मायने दे सकते हैं। तो वो करने के लिए हमें किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है। ना ही हर बात में हमें ज़रूरत होती है कि दूसरों से हम पूछते रहें कि ये काम अच्छा है, ये या इसे पहन लूँ, मैं इसे पहन लूँ, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो ये जब हम कर लेते हैं खुद से, अपने आप को मान लेते हैं कि हाँ, हम जो समझ रहे हैं अपने आप को, जो हम एक दर्जा दे रहे हैं, वो हम बिल्कुल सही लेवल पे हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल उस समय हमको एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बूस्ट होता है। तो ये ज़रूरी है कि हम हर बात में किसी का अप्रूवल ना लें। बेवजह के दूसरों के लिए जो है रिग्रेट फील करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आत्म बलिदान देने की ज़रूरत छोटी छोटी बातों में, कि दूसरे को जो पसंद है वही हम खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा उसे। ऐसा कुछ करने की ज़रूरत, दूसरे की पसंद का हम पहनेंगे तो उसे अच्छा लगेगा। कई बार जब हम मना भी कर देते हैं तब भी वो दूसरे को अच्छा लगता है, उसे भी लगता है कि हाँ, ये खुद से सेल्फ कॉन्फिडेंट है, खुद से अपना समझती है कि इसे क्या अच्छा लगता है, उसे भी अच्छा लगता है कई बार। और जिसे नहीं अच्छा लगता है, जो ऐसे लोग हैं जो बहुत हार्श लोग हैं, जो बहुत र्यूड लोग हैं, उनके अप्रूवल की ज़रूरत ही नहीं है, उनसे हाँ करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह से सोच करके हमें चलने की ज़रूरत है, और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करने की ज़रूरत है। और 2023 में हम ये सारे काम को करेंगे। और इसी के साथ में इस वीडियो को मैं क्लोज़ करती हूँ। ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो, कहीं भी कोई पॉइंट अच्छा लगा हो, तो आप कमेंट करें, शेयर करें, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक थम्स अप देना बहुत आसान है आपके लिए, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और इसी के साथ 2022 की बाय।